अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आज हम मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, फोकस कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आपको वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है x - 5, 10 इक्वल टू 11, y - 7। अब इसको करेंगे कैसे। तो बहुत ही आसान है, जैसे हम प्रोपोर्शन में करते थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। वो तो नहीं है लेकिन उससे से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है x - 5, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट जो है उसको सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट पार्ट से करेंगे। क्लियर। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट ब्रैकेट का उसको सेकंड ब्रैकेट के सेकंड पार्ट की तरह करेंगे। जैसे x - 5 को 11 से करेंगे और 10 को आप करेंगे y - 7 से। ठीक है, तो हम इसी तरह से लिख लेते हैं x - 5 इक्वल टू 11 और 10 इक्वल टू y - 7। अब ये माइनस का 5 जब इस तरफ आएगा इक्वल टू के, तो माइनस की साइन किस में चेंज होती है, तो आपको पता ही है कि माइनस प्लस में चेंज होता है। प्लस होगा तो माइनस में होगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में। तो इसी तरह ये -5 है, तो -5 जब इस साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। तो 11 + 5 कितने हो गए, 16। इसी तरह यहाँ पे देखें 10 इक्वल टू y - 7 है, तो 10 आपने लिखा, माइनस का 7 जब इस साइड पे आएगा तो वो हो जाएगा +7 में चेंज इक्वल टू y। 10 + 7 कितने हो गए, 17। यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 16 और y की वैल्यू आ गई 17। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट पार्ट में 5x + 8, उसको सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट पार्ट से करेंगे जो कि है 3x + 10। इनको हमने लिख दिया। फिर दूसरी साइड पे हम लिखेंगे 5y - 4 इक्वल टू 2y + 2। ठीक है, क्लियर। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ x वाले 2 नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, और सिंगल नंबर्स भी 2 हैं, सिंपल फिगर्स। तो x वालों को आप एक तरफ कर दीजिए, 5x है, ये x वाला जब इस साइड पे आएगा तो यहाँ कोई साइन नहीं, यानी प्लस की साइन है, तो वो प्लस की साइन जब इस साइड पे आएगी तो किस में चेंज होगी, माइनस में। ठीक है, और इसी तरह 10 अपनी जगह पे है, 8 प्लस का है, जब इस तरफ आया तो किस में चेंज हो गया, -8 में। 5 में से 3 माइनस के तो कितने आ गए, 2x। 10 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला जब दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो यानी 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, इसी तरह y की यहाँ से निकालते हैं। 5y है, 2y जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 2y माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, +2 अपनी जगह पे है, ये माइनस का 4 जब इस साइड पे आया तो प्लस का 4 हो गया। 5 में से 2 माइनस के 3, 2 + 4 कितने हो गए, 6। y वैसे ही लिखा, 6 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। इसमें क्या है, 2x - 3y इसके फर्स्ट पार्ट है, और इसका सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3, वो हमने लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 5x + y = 16। लेकिन अब अगर यहाँ देखें आप तो x और y आ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में दोनों तरफ x था तो हमने उनको एक तरफ कर दिया, यहाँ y था तो उनको हमने एक तरफ कर दिया। लेकिन यहाँ x और y दोनों एक ही उस इक्वेशन में आ रहे हैं, तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, सोचने की बात है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को सिर्फ सिंगल रखते हैं, बाकी जितने भी टर्म्स हैं x के अलावा वो सब हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आते हैं। जैसे ये प्लस का 3y है तो इस तरफ आएगा, तो माइनस का 3y है तो इस तरफ आएगा, प्लस का 3y हो गया। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो गया। इस तरह से x सिंगल रह गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी हम यही करते हैं, यहाँ पे y को हम सिंगल रखते हैं। तो ये 5x जब प्लस का है इस तरफ आएगा 16 के पास तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब क्या करते हैं हम, फ्रॉम 2 इक्वेशन लेते हैं, उसमें हम पुट करते हैं y की वैल्यू। y इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास,
इक्वेशन 2 लेते हैं जो कि है हमारे पास y इक्वल टू 16 माइनस 5x। इसको जो ये इक्वेशन 2 आई है y इक्वल टू 16 माइनस 5x, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या आई है हमारे पास y इक्वल टू 16 माइनस 5x। कॉन्सेप्ट समझिए स्टूडेंट यहाँ से, दोनों हमने इक्वेशंस तो बना दी, एक x की एक y की। अब आगे क्या करना है इस चीज़ को समझे। जो सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू 16 माइनस 5x, इसको हम लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू 3 प्लस 3y अपॉन 2। तो यहाँ जो ये y है इसकी जगह हम ये पुट करेंगे 16 माइनस 5x, ठीक है। 3 वैसे आ गया, प्लस भी वैसे आ गया, ये वाला 3 भी वैसे आ गया। y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 16 माइनस 5x, क्लियर, अपॉन 2। अब 3 दोबारा वैसे ही लिखा, 16 3 से कितने हो गए 48, 3 5 से 15x, ठीक है। ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब जो सिंगल नंबर्स हैं उनको आपस में हमने सॉल्व कर लिया, जैसे 48 और 3 प्लस के तो कितने हो गए 51 माइनस 15x अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, अब इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 2 था हमारे पास जो नीचे था डिवाइड में, जब ये x के पास आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 को हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 2x, बाकी हमने उसी तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, 15x को जो माइनस का था उसको हम इस तरफ लेके आए तो ये किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। 2 तो वहाँ से आ गया हमारे पास, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में हो गया। 15 यहाँ माइनस का था, इस तरफ आ गया तो प्लस का हो गया। 51 अपनी जगह पे रहा, क्लियर। अब 15 में 2 प्लस किए हमने तो कितने हो गए 17x इक्वल टू 51। x यहाँ मल्टीप्लाई हो 17x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 17 1 से 17, 17 3 से 51, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, क्लियर। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन 1 से हमने x की निकाल ली। अब इक्वेशन 2 पुट करके हम y की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, वो हमने इक्वेशन 2 में जहाँ था 16 माइनस 5x सॉरी y इक्वल टू 16 माइनस 5x, इसमें x की जगह हम पुट कर देंगे 3 को, ठीक है। तो 16 वैसे ही लिखा, 5 3 से कितने हो गए 15, यहाँ कोई साइन नहीं यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 3 से कितने हो गए 15। 16 में से 15 माइनस की तो कितने आ गए 1, क्लियर। ये थोड़ा सा थर्ड वाला क्वेश्चन डिफरेंट था, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिए। लेकिन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी मेरी भी हौसला अफजाई हो कि मैं वीडियोस बना रही हूँ तो आगे मैं ये कंटिन्यू करूँ या फिर स्किप कर दूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।